नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारे प्रयास कैसे लग रहे हैं। आज का वीडियो हमारा सिडबी 2022-2023 को लेकर है। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए आवश्यक दस्तावेज। एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ये सारे दस्तावेज यानी कि डॉक्यूमेंट्स निकाल के रेडी कर लीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट आने वाला है और फिर आपके इंटरव्यू शेड्यूल्ड कर लिए जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट जो मैं आज आपको दूंगा, ये सब आप रेडी करके एक उसका जेरोक्स कॉपी प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि आपको इंटरव्यू के लिए फिर कम टाइम मिलेगा। उसमें आपको अपनी ट्रांसपोर्टेशन को भी देखना होगा, आपको अपने टिकट्स भी कराने होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी पीक पर चल रही होगी, उसका भी आप रिवीजन करते रहिए। तो चलिए इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिडबी 2022-2023, इसमें देखिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होगा वो होगा आपका कॉल लेटर। कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, उसके अंदर आपकी फोटो होगी और एक आपको फोटो अपनी पेस्ट भी करनी होगी, जो कि आपने एप्लीकेशन के समय अपलोड की होगी। उसके अंदर आपका जहां पर आपका इंटरव्यू है उसका वेन्यू दिया होगा, उसके अंदर आपका टाइम भी देंगे कि किस टाइम पर आपका इंटरव्यू शेड्यूल्ड होगा, किस प्लेस पर होगा। तो वो होगा आपका कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू। अच्छा, ये कॉल लेटर आएंगे कब? तो उसके लिए आप हमारे चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए। जब भी वो कॉल लेटर आएंगे तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सेकंड जो आपको नीड होगी वो डॉक्यूमेंट होगा एप्लीकेशन। एप्लीकेशन, अब आप कहेंगे कि सर एप्लीकेशन क्या होता है? तो देखिए, एप्लीकेशन होता है जब आपने फॉर्म फिल किया था उस समय आपका एक एप्लीकेशन प्रिंट का ऑप्शन आया था, और अगर आपने उस समय उसको नहीं रखा है सेव करके पीडीएफ के फॉर्म में या किसी भी फॉर्म में, तो भी आप चिंता ना करें। आप अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लें, क्योंकि एप्लीकेशन रीप्रिंट की एक लिंक एक्टिवेट की जाती है सभी ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा। तो जिन लोगों ने एप्लीकेशन का मतलब सेव करके नहीं रखा होता है किसी भी फॉर्मेट में, वो उस समय एप्लीकेशन लिंक एक्टिवेट होती है, आप उस समय भी एक उसका पीडीएफ निकाल के सेव कर सकते हैं। तो वो एक एप्लीकेशन लेटर भी आपका लगेगा। उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर नाम होता है, आपकी फोटो होती है, आपके साइन होते हैं, जो आपने डिक्लेरेशन दिया होता है कि आई हेयर बाय डिक्लेयर दैट, वो पूरा डिक्लेरेशन होता है। थंब इम्प्रेशन होता है, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो पूरा हमने फॉर्म भरा था ना, वो पूरा एप्लीकेशन फॉर्म होता है, 3 to 4 पेजेस का होता है, उसको हम कहते हैं एप्लीकेशन। तो वो भी एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, उसकी भी आप कॉपी निकाल लें, और अगर आपने सेव नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब भी वो लिंक एक्टिवेट होगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। देखिए, थर्ड डॉक्यूमेंट जो हमें नीड होगी वो होगी 10th का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। 10th की मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट, देखिए फोर्थ डॉक्यूमेंट जिसकी आपको नीड होगी वो होगा 12th की मार्कशीट
और सर्टिफिकेट। अब देखिए फिफ्थ हम डॉक्यूमेंट पर आते हैं कि फिफ्थ डॉक्यूमेंट हमें क्या नीड होगी। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ डिग्री। सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ डिग्री यानी कि जिन लोगों की 3 ईयर की डिग्री है उन लोगों के 6 सेमेस्टर होंगे, तो 6 सेमेस्टर की आपको मार्कशीट की फोटोकॉपी करा के या जेरोक्स करा के रख ले। और जिनकी 4 ईयर डिग्री है उनके 8 सेमेस्टर की मार्कशीट होगी। उन सभी मार्कशीट की हर सेमेस्टर वाइज मार्कशीट की आप एक एक कॉपी करा के रख लीजिए। कभी कभार देखिए ऐसा हो जाता है कि जो आपके लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट होती है वही बोल दिया जाता है, क्योंकि उसी में सारे कंसोलिडेटेड मार्क्स होते हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सारे सेमेस्टर के कभी कभार कंसोलिडेटेड मार्क्स होते हैं। तो ये फिर ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड है कि वो सारे सेमेस्टर की मार्कशीट आपसे लें या फिर लास्ट सेमेस्टर की मार्कशीट लें। पर आप सभी सेमेस्टर की मार्कशीट जेरोक्स करा के रेडी रखिए। तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ डिग्री आप रेडी करके रख लीजिए। अब हम आते हैं सिक्स्थ पर। सिक्स्थ डॉक्यूमेंट क्या रहेगा हमें रिक्वायर्ड इंटरव्यू के लिए। तो देखिए वो होगा हमारा प्रोविजनल डिग्री। प्रोविजनल प्रोविजनल या फिर डिग्री। देखिए प्रोविजनल डिग्री वो होती है अगर आपकी जैसे डिग्री नहीं आई है तो आप प्रोविजनल डिग्री लगा सकते हैं, पर अगर आपके पास डिग्री आ चुकी है तो आप डिग्री की जेरोक्स करा के रख लीजिए। आप डिग्री भी वहां पर दे सकते हैं डॉक्यूमेंट्स में। अब हम आते हैं सेवेंथ पॉइंट पर। सेवेंथ में होगा पोस्ट ग्रेजुएशन की सेमेस्टर वाइज मार्कशीट। जिन कैंडिडेट्स ने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है और वहां पे मेंशन भी किया है, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन की सेमेस्टर वाइज मार्कशीट की भी फोटोकॉपी या जेरोक्स करा के रेडी रखिए। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री। पोस्ट ग्रेजुएशन और बिल्कुल पहले की तरह यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन की प्रोविजनल डिग्री या फिर डिग्री जो भी आपके पास अवेलेबल हो। प्रोविजनल डिग्री और या फिर डिग्री। अगर आपके पास डिग्री है तो आप डिग्री दे सकते हैं, नहीं तो आप प्रोविजनल डिग्री भी दे सकते हैं। इसके बाद हम बात करें कि जो भी आपका अगर कास्ट सर्टिफिकेट है यानी कि SC ST EWS OBC जो भी आपने अगर किसी कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो आप उसका भी जो सर्टिफिकेट है उसकी एक जेरोक्स करा के रख लीजिए। SC ST EWS OBC सर्टिफिकेट। इसके अलावा
अगर जैसे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, यानी कि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आप वर्क कर रहे हैं, तो उसमें आपको एक एनओसी भी देना पड़ेगा। एनओसी क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। यानी कि जिस संस्थान में अभी आप कार्यरत हैं, जहां पर आप काम कर रहे हैं, उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप किसी और संस्थान को भी ज्वाइन करते हैं, तो वो होता है एनओसी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको जो भी आप वर्किंग है जहां पर, वो ऑर्गेनाइजेशन आपको देगी। और ये जहां तक है, ये रियल मतलब ओरिजिनल कॉपी इसकी लगाई जाती है। इसके अलावा आपको वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, इसमें आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं, जिसमें भी आपकी फोटो हो वो आप इसमें वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर दे सकते हैं। बस आप ये देख लें कि उसकी एक्सपायरी ना हो गई हो, क्योंकि जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है तो उसमें एक वैलिडिटी होती है कि इस ईयर तक ये ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है। तो कभी कभार अगर आपकी वैलिडिटी कंप्लीट हो गई होती है तो उसे फिर वैलिड नहीं माना जाता है। तो आप ये सब भी चेक कर लीजिएगा कि उसकी वैलिडिटी अभी हो। तो वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ की भी आपको रिक्वायरमेंट होगी। इसके अलावा जैसे कुछ कैंडिडेट्स ने डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की भी नीड होती है। जैसे कुछ कैंडिडेट्स डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के अंदर भी जो फिल करते हैं, तो उसका भी सर्टिफिकेट लगता है। सर्टिफिकेट, देखिए कोई त्रुटि हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूंगा, परंतु मेरे अनुसार ये सारी जानकारियां ठीक हैं। और बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर कोई डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमसे छूट जाए। पर वैसे हमारा प्रयास है कि सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसमें किसी में भी कोई त्रुटि हो तो हम आपसे अभी से ही क्षमा चाहते हैं। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जैसे कि फिजिकली हैंडीकैप में कैटेगरी के अंदर जो कैंडिडेट्स या एस्पिरेंट फिल करते हैं, तो उसमें वो सर्टिफिकेट की भी नीड होती है। उसी प्रकार जैसे एक्स सर्विसमैन होते हैं, EXS यानी कि एक्स सर्विसमैन, या फिर डिसेबल्ड या डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन यानी कि DXS, डिपेंडेंट या फिर डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, तो उनके भी कुछ प्रूफ्स होते हैं, वो फोटोकॉपी उनकी करा के या जेरोक्स करा के रेडी रखें, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स की भी नीड हो जाती है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो फर्स्ट पॉइंट है, कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू, इस पर आपको एक अपनी फोटोग्राफ पेस्ट करनी होती है। इसीलिए मैं यहां पर लिख देता हूं विद फोटोग्राफ। तो जो फोटो आपने एप्लीकेशन के टाइम पे अपलोड की होगी, वही फोटो आपको इस कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू में पेस्ट करनी होगी। तो मेरे अनुसार ये सारे डॉक्यूमेंट आप रेडी कर लीजिए, यानी कि कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू विथ फोटोग्राफ, एप्लीकेशन, 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, सेमेस्टर वाइज मार्कशीट ऑफ डिग्री, प्रोविजनल डिग्री या फिर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन सेमेस्टर वाइज मार्कशीट, पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोविजनल डिग्री या फिर डिग्री, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। इसके अलावा SC ST EWS OBC सर्टिफिकेट, जिस भी कैटेगरी से आपने फॉर्म फिल किया है उसका सर्टिफिकेट, NOC यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये उन कैंडिडेट्स के लिए या उन एस्पिरेंट्स के लिए है जो अभी कार्यरत हैं, कहीं ना कहीं वर्किंग है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। इसके अलावा वैलिड फोटो आइडेंटिटी प्रूफ,
यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, जिसमें भी आपकी फोटो हो और उसकी वैलिडिटी अभी हो, यानी कि जैसे ड्राइविंग लाइसेंस आपका एक्सपायर ना हुआ हो। 12th पे हमने लिखा है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। अगर आपने किसी ने फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है तो उसका प्रमाण पत्र की भी आप जेरोक्स करा के रख लीजिए। एक्स सर्विसमैन EXS और DXS यानी कि डिसेबल्ड या फिर डिपेंडेंट एक्स सर्विसमैन के भी प्रमाण पत्र जो होंगे आपके, उनकी आप जेरोक्स या फोटोकॉपी करा के रख सकते हैं। तो मेरे अनुसार ये पूरे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी करके रख लीजिए, और मैं कहूँगा सभी लोग करके रख लीजिए, क्योंकि सिडबी में आपको बिल्कुल इसकी आवश्यकता पड़ेगी। और अगर किसी कारण से आपको नहीं भी पड़े तो ये ही डॉक्यूमेंट ज़्यादातर हर एग्ज़ाम में नीड होती है, चाहे वो IBPS हो, चाहे वो RRBs हो या फिर SBI हो। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी कर लीजिए, और आपका कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने का बहुत जल्दी प्रयत्न करेंगे। अब अभी तक अगर आपने अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी गुजारिश है कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी लेटेस्ट अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। किसी भी प्रकार की आप वीडियो चाहते हैं, किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं, चाहे वो प्रिपरेशन से रिलेटेड हो, कोई स्ट्रेटेजी से रिलेटेड हो, अपकमिंग बैंक एग्जाम या अपकमिंग वैकेंसीज से रिलेटेड हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियोज़ लाते हैं वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। हमने जैसे कि सिडबी का क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है, कितने कितने मार्क्स आपको नीड होगी हर सेक्शन में, और कितने क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते थे, उस पर भी वीडियो दी है। उस वीडियो पर भी आपका बहुत प्रेम, बहुत स्नेह हमें मिल रहा है, जिसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके वो वीडियो देख लें। आपका सिडबी का कब रिजल्ट आ सकता है उस पर भी वीडियो हमने दी हुई है, और संभवतः वो डेट हमारी बिल्कुल एक्यूरेट निकलेगी, जिस प्रकार आज तक की जानकारियां हमारी एकदम सटीक निकली हैं। इसीलिए हम लिखते हैं एकदम सटीक जानकारी मिलेगी आपको हमारे साथ। तो आप अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारी प्रीवियस वीडियोस को भी देखकर आप उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने डिस्कस करा डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर इंटरव्यू, और आप इसका एक सेट तो नीड होती ही है, तो एक सेट तो आप रखें ही, बल्कि अगर आप चाहें तो 2 सेट भी करवा के रख सकते हैं, पर एक सेट तो वहां पे रिक्वायर्ड होता ही है, एक सेट वहां पे मांगा जाता है। और आप वैसे भी 2 करवा के भी रख सकते हैं सेफ्टी पर्पस के लिए। तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स की हमने आपको लिस्ट दी, आप इसको जल्दी से रेडी करके रख दीजिए, क्योंकि रिजल्ट अब आने में ज़्यादा समय नहीं है, और जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा। मई के अंदर ही आपके इंटरव्यूज भी शेड्यूल्ड हैं, जिस प्रकार से नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई किया हुआ था, और आप अपनी प्रिपरेशन को भी अच्छे से कर रहे होंगे और उसका रिवीजन आप करते रहें। तो आज के वीडियो में बस हम इतना ही, और आप सब्सक्राइब अपने चैनल प्रिपेयर विद रोहित को जरूर कर लें इसी प्रकार की लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट्स के लिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।